हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकररूपिणम् यमास्त्रो वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति शुन्नातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगति गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगति गुरु। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी
विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। हे मेरे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम कुछ नहीं जानते, अब आप जाने जानहार हैं, बस केवल और केवल आपके शरणागत हैं। तो इस भाव से प्रभु के सभी शरणागत हों। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा में कोई बड़ भागी आवे। ए सत्संग बड़ा कोई बड़ भागी नर पावे। ए सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। ए सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। एहो सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में बड़ भागी नर पावे। संगत सुधारे वाल्मीकि जग की परतीत लगी फीकी। सत्संग ने सुधारे वाल्मीकि जग की परतीत लगी फीकी। रामायण की रचना की रामायण की चनानी की 60 सहस्त्र विस्तार। रामायण की रचनानी की सहस्त्र विस्तार।
सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पाए। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़े भागी नर पावे। कोई बड़े भागी नर पाए। जय हो। कोई बड़े भागी नर पाए। कोई बड़े भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़े भागी नर पावे। हो सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पाए। पूर्वजन्म नारद ऋषि राई। जय हो। दासी पुत्र सेवा ठाई। पूर्वजन्म ऋषि राई। दासी पुत्र सेवा ठाई। सत्संग से विद्या पाई। सत्संग से विद्या पाई। लगाए ब्रह्म ऋषि विचारे। जय हो। सत्संग से विद्या पाई। लगे ब्रह्म ऋषि विचारे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पाए। कोई बड़ भागी नर पाए। कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पाए। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पाए। घट से प्रगटे अगस्त मुनि ज्ञानी। सत्संग की महिमा जानी। घट प्रगट अगस्त मुनि ज्ञानी। सत्संग की महिमा जानी। दिन चुल्लो सागर पानी। तीन चुल्लो पी गए सागर पानी। कोई बड़ भागी नर पाए। तीन चुल्लो पी गए सागर पानी। कोई बड़ भागी नर पाए। तीन चुल्लो पी गए सागर पानी। जिसका जग यस ये गावे। जिसका जग यस ये गावे। जिसका यश जग गावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी
नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर गावे। हो सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। संतों की संगत नित्य कारण। जय हो। हृदय हरि ध्यान धरना। संतों की संगत नित्य कारण। हृदय में ध्यान धरना। संतों की संगत कारण हरि ध्यान धरना। कहीं रवि कुमारग डरना। कहे रविदा कुमारक से डर ना। दिन दिन करार दिन बिता करार श्रीकाल मंडलावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई नर गावी नत पावे। कहे रवि दत्त कुमारक से डर ना। दिन बिना काल मंडलावे। कहे रवि दत्त कुमारक से डर ना। दिन रात काल मंडलावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई नत पावे। हो सत्संग बड़ा संसार में कोई पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। जय हो। कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर गावे। बोली सद्गुरुदेव महाराज की। आनंद कंद भगवान की। श्यावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की। हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो संतों का संग संसार में उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एक क्षण का सत्संग भी भव से पार कर देता है। क्योंकि सत्संग इतना महान है। बड़े बड़े दृष्टांत हैं सत्संग के लिए। जिसने सत्संग की महिमा को जाना, संतों की महिमा को जाना, तो अवश्य भव से पार हो जाता है। कथाएं अनंत हैं।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। अनंत है, उनका कोई भी पार नहीं पा सका और ना पा सकता है। तो हम जैसे अज्ञानी भला कैसे पार पा सकते हैं? केवल और केवल थोड़ा बहुत अनुसरण कर सकते हैं। यही सच्चाई है। सौनक जी बोले, सूत जी कृपा करके विस्तार के साथ मनुमंत्रों का वर्णन करें। सभी मनु सुनना चाहता हूं। सूत जी बोले, मुनि शंभु स्वचित उत्तम रेव चक्ष, इन 5 मनमंत्रों का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब छठा वैश्वान मनमंत्र कहते हैं। स्वर्णित रोज्य ब्रह्म धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी, ये सभी मनु हैं। इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान मनमंत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार तीनों काल के मनमंत्र कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 प्रभा पुत्र हैं। शंभु मनमंत्र में यजमान नामक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निरंद, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, ज्येष्ठमान, धित्रमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 शंभु मनु के पुत्र हैं। उनमें यज्ञ नामक निद्र कहे जाते हैं। दूसरे मनमंत्र में अर्च, अस्तमा, प्रस्तव ऋषि, वासुमान, ज्योतिमान, युतिमान एवं 7वें रोष्टमान, इस प्रकार 7 ऋषि मनमंत्र हैं। रोचन नाम के में इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अमूर्ति, अवश्य, प्रति, मनुष्य, नव, सूर्य, 10 महात्मा सुरोचित के पुत्र हैं। अब तीसरे मनमंत्र कहते हैं वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि कहे गए हैं। अब चौथा मनमंत्र सुनो, जिसमें गार्ग्य, पृथ्वी गार्ग्य, जनधाता, कपिल इत्यादि 7 ऋषि हैं। शिखा नाम का इंद्र है। युतिपूत और वश्य, शूल, तापस, तपोनिधि, अकश्य, धनी, खंडी आदि तामस मनुष्य के 10 पुत्र वर्णन किए गए हैं। इस तरह मनमंत्र हैं। 5वें मनमंत्र सुनिए। देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्य, रमा, प्रयुज्य, उर्व, बाहु एवं सत्व, नैदिक दूसरे 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें भूत, रज, तप, प्रकृति आदि देवता में विभु नाम के इंद्र कहे गए हैं तथा तामस के सहोदर रेवक नामधारी मनु कहे गए हैं। अब छठा मनमंत्र सुनिए। उसमें रुचि प्रजापति के पुत्र रोष्य 2 मनु हैं। राम, व्यास, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, अश्वत्थामा, सरदान, कृपाचार्य, कौकिक, वंशी, गलव्य, रुरु, कश्यप, ये सब ऋषि एवं देवता कहे जाते हैं। मरीचि पुत्र एवं कश्यप के पुत्र ही देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। विसांग, अब, नीवा, सुमंतु, तिमान, वसु, सूत्र, स्वर, विष्णु, राजा सुमति से 10 आगे होने वाले सावरणित मनु के पुत्र होंगे। अब 9वें मनमंत्र सुनिए। इसमें मनु दक्षिण वारणी होंगे। मेधातिथि, पुलस्त्य, वसु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा,
सावन, वशिष्ठ आदि ऋषि ये सब रोहित मनमंत्र में होंगे और इनसे देवताओं के गण भी 3 होंगे। प्रजापति रोहित के पुत्र केतु, दीप केतु, पंचस्त, निराकृत, पृथुस्वा, भूरिस्वा, अरिचिक, ब्रगगते ये पहले सारुणित के पुत्र होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मन मंत्र लगेगा उसमें 10वां मनु होगा। हविष्य प्रकृति, अधो मुक्ति, अत्वे प्रगति, भाभार, अनेना नाम के ऋषि होंगे और दृष्टांत नाम के देवता होंगे। अस्में वामदेव शंभु इनके इंद्र होंगे। अक्षलन, उत्तमौज, सटक्वेण, सद्विनी, निर्भस्य, वृषभ, जयद्रथ, भूमित, सुवर्चा, अर्चिये 10 मनु पुत्र होंगे। अब तृतीय मनुमंत्र में 11 मनु होंगे। उसमें हविष्य, पुष्मान, वशिष्ठ, अन्य चरु, निखर, तेजस्य, अग्नि एवं 3 देवतागण ब्रह्मा जी के व्रतित्व कहलाएंगे। सर्वग, सुशर्मा, देवानिक, क्षेम, खंड आदर कहा वह मनुपुत्र होंगे। इस तरह अनेक मनु हुए हैं। अब चौथे सारवित मनु में 7 ऋषियों के नाम सुनो। सुति, सुतैया, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलस्त्य, भार्गव, ब्रह्म के मानस पुत्र 5 देवता गण होंगे। तृतीय नाम के इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, तप, धर्म, द्वितीय, सुनीत, छत्र, घृतम, निर्भय, सुपता, द्रोण, रोम मनु पुत्र होंगे। 14वां सत्य मनु मंत्र होगा। इसमें अग्निरंद, मागध, अति, ब्रहा, सुख, युक्ति, अजीत, पुलहे इन नामों के सप्त ऋषि होंगे। परम पवित्र चक्षु देवता एवं सुचि इंद्र होगा। इन 14वें मनुमंत्र में 5 देवता कहे गए हैं। तरंग, भीरु, दुग, अग्नि, अतिमा, प्रवीणा, विष्णु, शंकरदंत, तेजस्वी, सबल ये सत्य सब सत्य मनु पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार में ही पहला कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से मैंने भूत भविष्य काल के मनु सुना दिए हैं। मनुओं का वर्णन सनंद कुमार जी व्यास जी के प्रति कह चुके हैं। यही मनु अपने धर्म तप के प्रताप से सहस्त्र युग पर्यंत की स्थिति रहती है। इनको कीर्तिवर्धक 14 मनुमंत्र कहा जाता है। इनके अंतर हो जाने पर फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। 100,000 जब पूर्ण 100,000 जब पूर्ण हो जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। उस समय सूर्य की किरणों द्वारा सभी चराचर जल जाता है। फिर सत्य, आदित्य आदि ब्रह्मा के साथ विष्णु नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था कि सब कुछ वो सत्य भी उसी नारायण में प्रवेश कर जाता है। और वो जो अथाह शक्ति है शिव शिवा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये कथाएं सब हमें समझाने के लिए हैं कि चिंता ना करो और गर्व ना करो। गर्व करो तो ये करो कि मैंने आज कितना भजन किया है। ये संसार तो आज है, कल ना जाने क्या हो जाएगा। पल में परले होएगी, बहुर ही करेगा कब। अब आप देख रहे ना,
बंगाल, जो कौन सा राज्य है वो, बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है। क्योंकि हम लोग ना अपने बच्चों को बस कुछ सिखाते ही नहीं, बैठा है बैठा रहने दो, सो रहा है सोने दो बेचारे को, उसे जगाएंगे नहीं। मोबाइल लेके बैठा तो देखता रहे, कोई बात नहीं, उसे शिक्षा नहीं, उसे हम हर शिक्षा होनी चाहिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए। तो आज देखो क्या हाल हो रहा है। ये सोचो हमें कर्मठ बनना है, यदि हमारे साथ भी ऐसा हो तो हमें हमारे लड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। यदि ज्यादा ने 10-5 को मार के तो मरे, यदि मरना ही है तो किसी का, औसे सब एक हैं, सब जो है एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। शास्त्र तो यहां तक कहता है यदि दुष्टता करके शस्त्र लेके यदि ब्राह्मण भी आए तो अपनी रक्षा के लिए उससे भी युद्ध करना चाहिए। पहले उसे प्रणाम कर लो कि भाई यदि कोई गलती हुई तो अक्षमा करो, यदि ना माने तो उससे युद्ध करना भी अनिवार्य है। और जो फिर दुष्टि भाव से आया हो, किसी को सताना पाप है, किसी पे प्रहार करना पाप है, लेकिन जब अपनी जान पे बंजा आए तो फिर कोई पाप नहीं है। अपनी रक्षा के लिए तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। तो चेत जाओ। हमारे परिवारों में एकता नहीं है, सबसे बड़ी सच्ची बात तो यह है। किसी का मुंह उधर है तो किसी का उधर है। बाहर की तो बात छोड़ ही दो, है कि नहीं, सत्य है। तो एकता करो, प्यार होना चाहिए। समय समय पे मंदिर में जाओ, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई कथा करवाओ, करवा नहीं सकते तो जाके सुनो। अपने शास्त्रों की, अपने धर्म की शिक्षा दो अपने बच्चों को। अपने बच्चों से रामायण का पाठ करवाओ, शिव पुराण पढ़वाओ और भागवत पुराण, कोई भी पुराण उनको आना चाहिए। हमने संस्कृति छोड़ दी है। अब स्कूल भी कैसे देखते हैं कि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा तो मैं उससे बढ़िया में पढ़ाऊंगा। धर्म कर्म सब भूल गए। अरे विद्या तो वही है। सबसे पहले संस्कृति और हिंदी हमारी मातृभाषा है। आजकल बच्चों से पूछ के देखो, हिंदी भी नहीं आती है। अब उनको पूछो ना कि 100 रुपए कितने होते हैं, तो कहेंगे 100 रुपए क्या होते हैं। कहते नहीं कहते हैं, 100 फेंडेड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये सच्चाई है। तो हम तो सीधे साधे, हमने सीधी सादी पढ़ाई की है। उस समय कुछ ऐसा होता नहीं था।
हमारे समय में। तो अपने बच्चों को हम शिक्षा देंगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। कहीं पाठ हो रहा है, वहां पे जाओ, समय निकालो। कोई काम भी है तो पहले निपटा दो, थोड़ा समय निकालो, समय निकाल के वहां जाओ, श्रवण करो। यदि कोई गलती है, ऐसा भी होना चाहिए कि उसे सुधार दे, ठीक है ना। तो यही जीवन का सार है। हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने युग पलट दिया है। अगस्त जी ने 3 अंजलि में समुद्र को पी लिया है, कितनी बड़ी शक्ति थी। और आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बिल्कुल ही धर्म जो है कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा ना, तो वो प्रकट हो जाएंगे, हमें विश्वास है। तो हमें भजन करना है। भजन के बल से ही, तप के बल से ही सृष्टि की रचना होती है। विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जो है तप के बल से संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तप करना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभा। साथी सारे जगे तू न जागा, हो साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भात, यहां से पकड़ो, यहां से। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन समारे। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। हो झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने प्रभु रस में सने, रंक राजा में सने। रंक राजा बने प्रभु में सने। कष्ट भागा। जय हो। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे
जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल से सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। 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 प्रभु कृपा से नर तन ये पाया। प्रभु कृपा से नरतन ये पाया। आलसी बन के यों ही गवाया। प्रभु नरतन ये पाया। आलसी बन के यों ही गवाया। प्रभु कृपा से नरतन ये पाया। आलसी बन के ही गवाया। उल्टी हो गई मति जय हो। कर ली अपनी क्षति। उल्टी हो गई मति कर ले अपनी क्षति। चोला त्यागा। जय हो। साथी सारे जगे तू ना जागा। हो साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो सारा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। श्वास एक एक अनमोल बीता। श्वास एक एक अनमोल बीता। अमृत के बदले विष को तो पीता। श्वास एक एक अनमोल बीता। अमृत के बदले विष को तो पीता। हो श्वास एक एक अनमोल बीता। अमृत के बदले विष को तू पीता। सौदा घाटे का जय कर। हो। सौदा घाटे का कर। हाथ माथे पे धर। सौदा घाटे पे कर हाथ माथे पे धर। रोने लागा। जय हो। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। मानो कुछ भी न तूने विचारा। मानो कुछ भी न तूने विचारा। हो मानो कुछ भी न तूने विचारा। मानो कुछ भी न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। मानो कुछ भी न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का गुण ना लिया। जय हो। गंदला पानी पिया। हंस का गुण ना लिया गंदला पानी पिया। बन के कागा। जय हो।
साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अमृत बेला प्रातः काल उठना चाहिए और बच्चों को भी उठाना चाहिए। स्नान करें, भगवान का सुमिरन करें। लेकिन आजकल तो मंदिर में भी लोग 11-12 बजे आते हैं। जबकि अमृत बेले में उठ के पूजा पाठ करना चाहिए। जैसी आदत बनाओगे बन जाएगी, ठीक है ना। जब हमें लगन बिन जागता ना कोई, लगन होगी ना तो नींद अपना आप खुल जाती है। ये सच्ची बात है। अब हमें दुख हो, सुख हो, जो मर्जी हो, बीमार हो, लेकिन 2:30 और 2:45 बजे के बीच में अपना आप नींद खुल जाती है। चाहे 1 बजे लेटे, क्षण मात्र के लिए नींद आए, लेकिन वो समय पे खुल जाएगी। क्योंकि वो आदत, जैसे हम शरीर को ढाल लेंगे ना, ढल जाएगा। नींद खुल गई, फिर सोइए, चलो अभी तो बहुत समय है। तो ऐसे ही समय बीतता बीतता समय बीत जाता है। और भगवान ब्रह्म वेला में सबके घर पे आते हैं, सबके द्वार पे आते हैं, देखते हैं कि कौन भक्त कितना भजन कर रहा है, और फिर लौट के चले जाते हैं। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। तो देख के प्रभु लौट जाते हैं। तो अमृत बेला, अमृत बेले में उठना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। अरे कुछ ना हो, मत मंदिर जाओ, भगवान का ध्यान तो कर सकते हो ना। स्नान भी ना करो, ज्यादा गर्मी लग रही हो, ज्यादा सर्दी लग रही हो, तो बैठ के उसका सुमिरन तो कर सकते हो, मानसिक पूजा तो कर सकते हो, ठीक है ना। उस सच्चिदानंद स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके और अपने मस्तिष्क में ले जाओ और ओम का सुमिरन करो। ओम ओम, एकाग्र मन से। उस समय मन एकाग्र होता है, सब बातों से निष्क्रिय होता है। और ओम का ध्यान करो, देखो कैसे हमारे रोग शोक सब कुछ मिट जाते हैं। भाई समय के अनुसार तो सब कुछ होगा, ये मत सोचना कि हमने कह दिया कि मिट जाएगा और जाके करें कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। समय के अनुसार सब होगा। जब फल पक जाएगा तो जमीन पे तो गिरेगा ही, ठीक है ना। और जिसकी ज्यादा पकड़ है तो वो वहीं सूख जाएगा। प्रभु से जिसकी ज्यादा पकड़ है तो वो वहीं सूख जाता है। तो चिंता तो हमें नाम की करनी चाहिए और प्रसन्न रहो।
दुख भी आया तो घबराना नहीं है, सुख भी आया तो ज्यादा फूलना नहीं है, घबराना काय का है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो नष्ट होने के लिए पैदा हुआ है, तो अच्छी करनी कर लो। वही साथ जाना है। संसार में जो पैदा हुआ है ये मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है। जब तक ये जीवन है इसका इस्तेमाल करो, खूब सेवा करो, परोपकार करो, धर्म करो, कर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, जितना हो सकता है करो, जब तक ये चल रहा है। और जब स्थिर हो जाएगा तो तब भी कोई बात नहीं। बैठ के जब तक है माला जपो भगवान की, उसका ध्यान करो। बैठ भी नहीं सकते कोई बात नहीं, लेट के ही करते रहो। यदि उसको पाना है तो भजन तो करना ही पड़ेगा। चिंता काय की, चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। सोई काल की कौन छोटा को बड़ छोट कहत अपराधो, और सुनी गुनी भेद समझही साधु। कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ऊंच है कौन नीचे, इसको संत समझते हैं। अरे जिसने उस नाम को धारण कर लिया उससे बड़ा कोई है क्या? जिसके अंदर वो ज्योति प्रकट हो जाती है उससे बड़ा कोई है क्या? नाम जपे तभी सुख पावे। यदि नाम जपेंगे तो सब सुख मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे और वहां भी मिलेंगे। तो चिंता काय की है? चिंता तो प्रभु के नाम की होनी चाहिए। इस तरह सूत जी बोले, मनु जी की नासिका के द्वारा एक बालक पैदा हुआ, ठीक है ना? जिसका नाम इच्छावाकु था, उसके 100 पुत्र हुए। उनमें से जो बड़ा था उसका नाम विवुक्षी था, वो अयोध्या का राजा हुआ, ठीक है ना? छींक से एक बालक पैदा हुआ। ये राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक ससा को पकड़ा, इसने उसका भक्षण कर लिया। कारण इसका नाम ससाध पड़ गया। अयोध्या के अवोध के पुत्र कुकल स्थल हुए उसके अरिनाम के पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, इसके युवानस के कुलवश इंद्र के पुत्र योनास द्वारा प्रजापति सर्व, जिन्होंने श्रीवस्तीपुरी बसाई। और विरस्य के 100 पुत्र हुए। कुशर अपना राज्य पुत्र को सौंप अश्वें वन में चला गया। मारंग में उदंग मुनि मिल गए और कहा कि हे राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में ना जाएं, मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रम में धुंध दानव है। ये उग्र करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो, उसके जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुलवास को अर्पण करते हुए कहा कि महावन में तो शास्त्र त्याग चुका हूँ, ये मेरा पुत्र आपके अर्पण है। उसे दैत्य धुंध को ये अवश्य मार देगा।
इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु की कुलवासे में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए यही कुलवासे बहुत से पुरुषों के साथ लेकर धुंध की मारने के लिए उतंग मुनि के साथ पहुंचा। वन में पहुंचा। धुंध ने उसको आता दे क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुलवत्स साथी पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें केवल 3 बच रहे। कुशलवास तब झटपट उसके पास पहुंचा, अपने अग्नि बाण द्वारा धुंध का अग्नि को नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। ये देख कर उतंग ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, राजन तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे नाती पुत्र ऋषि श्रेष्ठ निकला। दृढ़वान हास्य का निकुंभ का सहसत उसका कृष्णव एवं सेमवती एवं कन्या हुई। उसके पुत्र प्रसेन हुआ। आगे प्रसेन जी ने अपनी गौर पत्नी को श्राप दिया, तब वह बहुधा नाम की नदी हुई। पुरुष कृष्ण का पुत्र जय मणि उसका सत्यव्रत पुत्र हुआ। उससे किसी दूसरे के विवाह मंत्रों में अधर्मी समझकर पिता ने उसको त्याग दिया। तब वो बोला कि पिताजी मैं कहाँ जाऊं? उत्तर में पिता ने कहा तो चंडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वो चंडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग कर समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र को छुड़ाया और उसका पालन करने लगा। बांधने के कारण इनका नाम गालव्य हुआ। इस तरह अनेक इतिहास हैं जो हमारे मनुमंत्रों के हैं, इनका वर्णन। फिर सगर तक का राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, तब सत्यव्रत के विश्वान के पत्नी का पुत्र के 7 मुक्ति तथा मुक्ति श्राद्ध 7 पूर्ण प्रतिज्ञा पालन पोषण किया। एक दिन वह राजकुमार वशिष्ठ की गौओं में, और इस तरह से विश्वामित्र उसके पिता राज्य दिलाकर यज्ञ कराया। देवताओं के सामने उसे अश्वें स्वर्ग पहुंचा दिया। कि कई वंश की सत्यसी नाम की उसकी स्त्री थी, जिसमें हरिचंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित के वृक्क के बाहु हुए से बहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर ताल जंघाओं से रक्षा पाई थी। उसी स्थान पर जहर से ही जिसका पुत्र पैदा हुआ, इसी कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर के भार्गव ऋषि के अग्रि की शिक्षा ग्रहण की, जिससे हेयक एवं ताल जंघाओं को मार उस सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके बाद सकुदक पारद तांगण कंस खस नामी देशों में धर्म स्थापना किया। इसके कथा इस प्रकार है। बाहु राजा ने सब राज्यों में हेरक एवं तालजंघाओं के अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वो यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर उसके आश्रम में निवास करने लगी। सदा शिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि को सेवा परायण हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया। इसी का नाम सगर हुआ। सागर था और वह ऋषि ने अग्रेस्य की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सागर ने अग्रेस्य द्वारा ये ताल जंघाओं का विनाश करके अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उस समय शक यवन
कंभोज, पल्लव आदि वशिष्ठ की शरण में पहुंचे। महर्षि ने इनको अभेदान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उसे सत्य करने के लिए शशोकों का आधा सिर मुंडवा दिया। यवन तथा कंभोजों के सारे सिर का मुंडन करा दिया। पारद एवं पल्लवों को दाढ़ी मूछें रखकर फिर सबको छोड़ दिया। इसके बाद अलवेश यज्ञ रचाया, जिसके संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़ा, पृथ्वी के नीचे पताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों में घोड़े ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सब के सब पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया, जिससे सुनकर कपिल देव ने अपनी तेजोमयी आंखें खोली, जिनके प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। सब के सब 60,000 थे, केवल 4 बच गए। हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा सूरवीर पंचजन, इन्हीं के द्वारा सगर वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। अब दिन भी थोड़े रह गए, आज यही विश्राम देते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। नौ दिन और बाकी हैं और शायद कल से तो और भी संगीत वाला कोई आएगा। क्यों प्रभु अपना आप बुला लेते और हमारे इंद्रेश जी तो जब जब टाइम मिलता है तो आ जाते हैं, तो आपको और आनंद आएगा। तो जैसे प्रभु की इच्छा, उसके बाद आप लोगों का भंडारा भी होगा। जैसे भी हो, चिंता नहीं करनी है। प्रभु सब करने वाले हैं, अपना आप कर देते हैं। तो सच्चा भाव मन में होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। हेलो 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 हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मैं खुद तो जा नहीं पाता। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले
मुझे तुम कब बुलाओगे। हो ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। तुम कब बुलाओगे। हो पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जान ही पाऊं, मैं खुद तो जान ही पाऊं। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो, जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर प्यारे, जो मेरे मन में आए कर। जो भटकूं दर बदर प्यारे, जो तेरे मन में आए कर। मेरी जो सांसें अंतिम हो, मेरी जो सांसें अंतिम हो, वो निकले तेरी चौखट पर। हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे बिन दाम ले जाना। हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे बिन दाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हो कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जान ही पाऊं, मैं खुद तो जान ही पाऊं। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। बोल वृंदावन।
वृंदावन बिहारी लाल की। बोल शंकर भगवान की जय। और देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, अपोला बैठा बर्फ जमा के, अपोला बैठा बर्फ जमा, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले। और देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, अपोला बैठा बर्फ जमा, अपोला बैठा बर्फ जमा, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है। गल विच पाया नाग मोटा, गल विच पाया नाग मोटा, हाथ विच फड़िया कुंडी सोटा, हाथ विच फड़िया सोटा, ओ पंग रगड़ी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, ओ तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है। देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, अपोला बैठा बर्फ जमा के, अपोला बैठा बर्फ, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, ओ तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है। गोरा करमानू पई रोवे, गोरा करमानू पई रोवे, अपोला ना नावे ना धोवे, अपोला ना नावे ना धोवे, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, ओ तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है। देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, अपोला बैठा बर्फ जमा के, अपोला बैठा बर्फ जमा के, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी। जेड़ा ल्यावे पंगत धूरा, जेड़ा ल्यावे पंगत धूरा, ओदा होवे मनोरथ पूरा, ओदा होवे मनोरथ पूरा, ओदा होवे मनोरथ पूरा, ओदा होवे मनोरथ पूरा, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, ओ तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी। देखो अमरनाथ विच जाके, देखो अमरनाथ विच जाके, अपोला बैठा बर्फ जमा के, अपोला बैठा बर्फ जमा, गंगा वगदी जांदी है, तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है, ओ तेरे नाम दी मस्ती अपोले चढ़दी जांदी है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, ओ बम बम भोले, ओ बम बम भोले, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, बम बम भोले, ओ बम बम भोले, ओ बम बम भोले। बोले शंकर भगवान की जय। हो गया टाइम 7:30। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, पर जाऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार सियावर राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सुमर
तुमरो यश गावे अस्ते गिरपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित सीसा जब को वेग दिगपाल जहाँ से करि गोविंद के सके कहाँ थे तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज परिणीता तुमरो मंतव्य भीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना युग से योजन पर भानु लिए ताई मधुर फल जानियो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुख के अनुगे तुमरे ओ राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आपने का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम ओ नासे रोग हरे सब पीरा जब तन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान दो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता समर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति सा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो शत बार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीत साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे लागे तेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसल सर्व सियावल राम जय जय राम मेरे मन राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति करे आवे शांति वाला घरे आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण रहूं मैं किसकी तुम मिले और न दूजा प्रभु मिले और
पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूर गौर सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा सत भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा न रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनहगार की विनती सुनो करी जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को लाए बंसरी वाले इसकी आवाज कम कर दीजिए चरण शरण की बेनती छूटे न तेरा सा बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसेर दे के भी जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें में श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन वसियो सीताराम बोली श्याब्द रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय सदगुरुदेव महाराज की हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जय काराए वीर बजरंगी हर हर महादेव वही शुद्ध सनातन धर्म की की जय।